हम लोग कहीं भी कंक्रीट करते हैं, भले वो हमारी स्लैब हो, बीम हो, फुटिंग हो, तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि उसमें क्रैक आ गया होता है। और जब किसी स्ट्रक्चर में क्रैक आ जाए तो वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें आपको करनी है कि आपकी स्लैब में कभी क्रैक नहीं आए। ये 5 से 6 चीजें कर दो, गारंटी देता हूं कोई क्रैक नहीं आएगा। बस सही से आपको करना पड़ेगा। दूसरा, उनको सही कैसे करें? तो सबसे पहली चीज होती है, ये क्रैक्स आने का मोस्टली रीजन, मतलब पहले तो काफी टाइप के क्रैक्स होते हैं, लेकिन जो 3 टाइप के मेनली क्रैक्स देखे जाते हैं स्लैब में और इसकी होते हैं। सबसे पहले होता है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, जो जैसे हम कंक्रीट करते हैं तुरंत हमें 1-1.5 घंटे के बाद वो क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं। कुछ क्रैक्स गहरे होते हैं, कुछ ऊपर ही आपको दिखेंगे कि इतने ज्यादा गहरे नहीं होते। वो होते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज। फिर आती है हमारी बारी दूसरी, जो होते हैं प्रीमेच्योर ड्राइंग क्रैक्स। वो भी सेम वैसे ही दिखते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे आपने देखा होगा मकड़ी का जाला या हनीकॉम्ब जैसे बनता है वैसे क्रैक्स वो दिखेंगे। उनको क्रेजिंग क्रैक्स भी वो हम बोलते हैं। तो वो दिखने लग पड़ते हैं। और खतरनाक क्रैक्स जो होते हैं वो होते हैं सेटलमेंट क्रैक्स। वो थोड़े डेप्थ तक होते हैं, गहरे होते हैं, उनमें लीकेज के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं श्रिंकेज से भी ज्यादा। अभी ये आते कैसे हैं वो समझते हैं। सबसे पहला रीजन होता है ये क्रैक आने का कि आपने जो पानी है ना वो बहुत ज्यादा डाल दिया। मतलब जब एक्सेसिव वाटर रेशियो आप देते हो, मतलब आपको लिमिट रखनी है। आपको कंक्रीट जितना ज्यादा ड्राई रहेगा, उसका स्लंप अगर 80 से 90 या 100 तक आ रहा है, उतना अच्छा कंक्रीट रहता है वो, उतनी अच्छा उसमें क्रैक के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो आपको पॉसिबल करना है जितनी वाटर रेशियो आपको कही है उतनी वाटर रेशियो रखनी है। ये मैं चीजें आपको बता रहा हूँ किस रीजन आते हैं, फिर आगे और बात करने वाले हम। जब आप घर पे वाइब्रेटर यूज करते हो, मैंने मोस्टली देखा है, कुछ जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो वाइब्रेटर यूज किसके लिए करते हैं? कंक्रीट को फैलाने के लिए। मतलब कि कंक्रीट फैल जाए, उसका वो काम नहीं है, उसका कॉम्पैक्शन का काम है कि कंक्रीट थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाए। और जब बहुत ज्यादा आप जो वाइब्रेटर है वो यूज कर दोगे एक ही जगह पे, तो उससे होता है क्या है, जो बड़ा एग्रीगेट है, बड़े मतलब अगर आपने 20 mm और 10 mm का एग्रीगेट यूज किया या 40 या 20, तो बड़ा एग्रीगेट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और छोटा एग्रीगेट ऊपर आ जाता है। तो उससे भी क्रैक्स आपके घर में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। नेक्स्ट चीज होती है, जब सिल्ट होती है ना, जो आपने देखा होगा जो आपकी सैंड होती है वो बीच में उसके चमकीला चमकीला कुछ होता है, तो वो सिल्ट होता है। अगर जितनी ज्यादा सिल्ट कंटेंट होगा किसी कंक्रीट में या सैंड में उसमें हम यूज कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाइंडिंग होना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। किसमें? जब कंक्रीट और सैंड अच्छे से मिलेगी नहीं तो उसमें तो क्रैक आएंगे ही आएंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो क्रैक्स लाती है, वो होती है ओवरहीट, हीट प्रॉब्लम। किस तरीके से मैं बताता हूं। देखो, जितनी ज्यादा गर्मी होगी ना, अगर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है और आप कंक्रीटिंग कर रहे हो, तो आपके घर में जरूर वो आएंगी, क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। तो पॉसिबल हो शाम को करो या तब करो तब गर्मी कम हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो चीजें क्या क्या होती हैं गर्मी के दौरान, जो आपका स्टील होता है ना, स्टील हो गया, शटरिंग होगी, वो एकदम गर्म होती है। आपका टेम्परेचर 40 होगा और वो स्टील और वो गर्म होगी, कुछ 45-46 डिग्री टेम्परेचर होगा उन दोनों का। जब उसमें कंक्रीट डालोगे, एकदम से कंक्रीट का जो पानी वो वेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जब एकदम से वेपोरेट शुरू होना हो जाता है तो होता क्या है, आपके क्योंकि पानी नहीं रहा उस कंक्रीट में, और जितनी ज्यादा हीट होती है, जो प्रोसेस होता है हाइड्रेशन प्रोसेस, जिससे जो सीमेंट है वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ना स्टार्ट करता है, तो उस दौरान भी हीट निकलती है। और जब दो तरीके से, मतलब ऐसे भी टेम्परेचर हाई है और हीट हाइड्रेशन की हीट भी निकलना शुरू हो गई, तो जो क्रैक्स होंगे वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जो क्रैक्स होते हैं वो डेप्थ में जाते हैं, और लीकेज भी आपकी स्टार्ट हो सकती है अगर वो क्रैक्स ज्यादा बड़े हो गए। ठीक है, तो जो आपको करना क्या है, जो आपका मटेरियल है, जो एग्रीगेट, अगर आपने एग्रीगेट धूप में रखे हैं, सैंड धूप में रखी है, तो वो भी गर्म होगी, सब चीज गर्म। और जब उसमें पानी डालोगे तो वो कुछ काम नहीं करने वाली है। और कभी कुछ लोग क्या करते हैं गर्मियों में, बोलते हैं कि ज्यादा पानी डालते हैं तो थोड़ा ठंडा होगा, वैसा कुछ नहीं होता, क्रैक्स और ज्यादा बढ़ते हैं। मतलब जितने गर्मी होती है ना, उतने ज्यादा चीजें खराब होती जाती हैं। तो आपको करना क्या है गर्मी में,
पहले तो जो आपका सरिया और स्लैब उसको अच्छे से पानी मार लो भाई, कोई मतलब 15-20 मिनट पहले अच्छे से पानी मार लो, पानी सूख जाना चाहिए लेकिन वो थोड़ा ठंडा हो जाए पानी, मतलब स्लैब भी थोड़ा ले ले और कंक्रीट स्टील भी ले ले। उसके बाद जो आपका एग्रीगेट और सैंड है उसको थोड़ी छांव में रखो, तो वो थोड़ा ठंडा रहे, जहाँ थोड़ा पानी का छिड़काव कर लो, ज़्यादा पानी नहीं डालना, वाटर रेशो बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ करनी होती है। और पॉसिबल हो जो पानी आप यूज़ करने जा रहे हो वो ठंडा पानी यूज़ करो, भले उसमें आइस डालनी पड़े, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत ये मिलती है। ये जब कंक्रीट करोगे तो ये थोड़ा उसमें आपको देखने में आएगा। नेक्स्ट चीज जो होती है, मैंने देखा कवर, भाई कवर की तो बुरी हालत की होती है, कवर ब्लॉक पर प्रोवाइड करते ही नहीं है। जहां करते हैं, देखो जहां करते हैं वहां ऊपर का कवर खत्म कर देते हैं, जहां नहीं करते वहां नीचे का कवर खबर कर देते हैं। मतलब मैं समझाता हूं आपको, जो कवर यूज करना है 15 से 20 mm का कवर यूज करना है, ठीक है। तो जब 15 से 20 mm का करोगे तो ठीक है, सब सही रहता है, ऊपर भी आपको मार्जिन मिलता है, नीचे भी मिलता है। लेकिन करते हैं कई जगह 40 mm का कवर डाल दिया, जब कंक्रीट करने ही मतलब कोई 100 mm 125 mm की स्लैब हो रही है या 150 mm पकड़ लो, तब भी ऊपर मार्जिन ही नहीं बचेगा, ठीक है। सरिया क्योंकि डबल जाली होता है, कई जगह क्रैक बार है, तो वो मार्जिन बचता नहीं है। तो क्रैक्स उससे मोस्टली मैंने देखा है, स्लैब में क्रैक्स उसी से भी आते हैं। तो आपको प्रॉपर कवर रखना है ऊपर नीचे, तो वो चीज़ भी ध्यान देनी है। फिर जो रिस्की क्रैक्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्की क्रैक है वो सेटलमेंट क्रैक्स। ये जो मैं पहले चीज़ें बताई, ये इनसे हमें श्रिंकेज और प्लास्टिक प्रीमेच्योर ड्राइंग हमें देखने को मिलती है। जो सेटलमेंट क्रैक्स है ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं यार, वो डेप्थ में जाते हैं। सेटलमेंट क्रैक्स कैसे होते हैं, आपने प्रॉपर शटरिंग अगर नहीं की, देखो शटरिंग की हालत देख रहे हो सामने, जो शटरिंग की है, ऐसे शटरिंग से क्रैक्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं यार, रिस्क रहता है। तो आपको जो करना क्या है, शटरिंग प्रॉपर करनी है, क्योंकि जब कंक्रीट डाला जाएगा थोड़ा बहुत तो सेटलमेंट होती है, भले वो जितनी अच्छी शटरिंग करोगे। देखो अगर वो आपने किया है पूरा प्लेटफॉर्म बना के तो चांसेस कम होते हैं सेटलमेंट के, लेकिन ऐसे अगर आपने ये प्रॉप्स बल्ली वगैरह यूज़ की है तो ये थोड़ी बेंड भी होती हैं, जगह से थोड़ी वो भी होती हैं। तो अगर थोड़ा भी अगर 5 से 10 mm का भी ऊपर एक प्लेट और दूसरी प्लेट में सेटलमेंट आई तो दोनों में गैप बन जाएगा, और जो वो गैप बनेगा, तो अगर तुरंत बन गया कंक्रीट करना है तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर सेटलमेंट होती है तो जो उसमें गैप बन जाता है, क्रैक बन जाता है, काफ़ी डेप्थ तक क्रैक बनता है, तो उसकी वजह से जो लीकेज होती है वो रोकना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको जो शटरिंग करनी है वो प्रॉपर से शटरिंग करनी है। अभी ये हो गया, अभी रोकना कैसे है इस चीज को कि आपके घर में क्रैक्स, ये स्टार्टिंग क्रैक्स नहीं आए। तो उसके लिए जैसे आपकी कंक्रीटिंग हो रही है, पहले तो सीमेंट यूज अच्छे से करना, उसकी रेशो भी प्रॉपर रखना और अच्छा सीमेंट यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक्सपायरी मत यूज करना। तो बात है कि जैसे ही आपकी कंक्रीटिंग हुई, मतलब उसका एक मतलब काफी लंबी छत होती है, तो ये जहां भी 30 से कोई 40 मिनट हो गए कंक्रीट डाले हुए, ठीक है, वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू कर दो। मतलब जो लाइट क्यूरिंग होती है, जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ती है ना, वैसा वैसा क्यूरिंग करना शुरू कर दो। नहीं वैसा नहीं है तो ऐसा करो, वेट जो आपके वेट हेजन्स हैं, गनी बैंक्स हैं, उनको गीला करो, उन पे डाल दो 40 मिनट के बाद ही, क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट है, उसके बाद कंक्रीट थोड़ा ड्राई हो गया होता है, तो आपको वहां पे क्यूरिंग करोगे तो ये जो क्रैक्स हैं, जो आपके श्रिंकेज और प्रीमेच्योर ड्राइंग है, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और दिखना नहीं लगते, मतलब दिखते कम है। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब आपका मतलब जो शटरिंग है, वो तो हमने बात की सेटलमेंट को सीधा रोकने का एक तरीका प्रॉपर शटरिंग कर दो। दूसरा, जहां क्रैक्स आ गए हैं वहां पे आप या तो जो नीरू बनाते हैं हम लोग, मतलब वाटर प्रूफिंग केमिकल सीमेंट को मिला के ग्राउटिंग मटेरियल लिक्विड फॉर्म बनाते हैं, वो आप ब्रश से लगा दो, ब्रश को मतलब उसमें फिलिंग करो और ब्रश से लगा दो, तो उससे भी काफ़ी रुकेंगे। फिर नहीं तो जब आपको एक बार कंप्लीट आपका डी शटरिंग का टाइम होता है, डी शटरिंग पे भी ध्यान देना, मिनिमम आपको 15 दिन तक तो मिनिमम, अगर स्पैन आपके छोटे हैं तो 15 दिन बाद शटरिंग खोलो, नहीं तो 21 दिन बाद में बोलूंगा शटरिंग खोलो, तो उससे आपके क्रैक्स काफ़ी कम हो जाएंगे। जब आप 21 दिन बाद शटरिंग खोलोगे तो उस पर ऊपर वाटर प्रूफिंग केमिकल से एक लेप लगा लो, या जो ये एलिफेंट शील्ड रबर आता है, ये प्रॉपर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो इसको लगा लो अगर ये पॉसिबल। और साथ में जब आप क्यूरिंग करते हो, पॉन्डिंग करते हो, तो 7 दिन से 10 दिन मिनिमम आपकी पॉन्डिंग होनी चाहिए। तराई मतलब जो पानी फेंक के आप चले जाओगे वैसा नहीं होना चाहिए। अगर पानी फेंक के जाने वाला काम करना है तो आपको दिन में 7 बार पानी फेंकने, नहीं तो पॉन्डिंग कर लो प्रॉपर से, पानी हर जगह रहेगा तो क्रैक्स के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं।